कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद मुश्किल हो गया है। नस्ला टावर के मकीन डट गए हैं और इमारत को खाली करने से इनकार कर दिया है। इमारत मिसमार करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं हो सका। मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी है। बिल्डिंग के सामने रिहायशियों ने एहतजाज भी किया। मुजाहिरीन ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुजाहिरीन में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद मुश्किल हो गया। नस्ला टावर के रिहायशियों ने बिल्डिंग खाली करने से इनकार कर दिया। मकीन अपने आशियाने बचाने सड़कों पर आ गए। मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ्लैट्स बचाने के लिए कानून के मुताबिक हर कदम उठाएंगे। हमारी जो रिव्यू की अपील है उसको एक्सेप्ट किया जाए और बिल्डिंग के रिहायशियों की बात सुनी जाए, हमें बोलने का मौका दिया जाए। हम दोबारा रिव्यू में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला रिव्यू में जो भी कमी पेशी है, जिन पेपरों की उन्होंने कहा है, वो हम कमी पेशी पूरी कर रहे हैं। नस्ला टावर के सामने रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इंसाफ चाहिए, जज साहब से बोले मैं अपील करती हूँ, झोली फैलाने का हमको इंसाफ चाहिए। जब सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, हमने सब देख के खरीदे, तो आप ये कर दें। एहतजाज में शरीक बच्चों ने भी हुकूमत से मासूमाना अंदाज में अपील कर दी। हमें हमारे घर से बहुत प्यार है, हम हमारे घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। हमें हमारे घर से बहुत प्यार है, खुदारा हमारा घर ना तोड़ा जाए। यहाँ पे हम सब रहते हैं और इतने ज्यादा लोग रहते हैं और ऐसे तो कोई भी नहीं तोड़ सकता ये बिल्डिंग के मकीनों को कैसे बेदखल किया जाए, सिंध हुकूमत के लिए परेशानी खड़ी हो गई। नस्ला टावर गिराने पर शहर में तामीराती सनद बंद कर देंगे। बिल्डर्स एसोसिएशन ने धमकी दे डाली। इमारत को गिराना पूरे शहर को गिराने के मुतरादिफ करार दे दिया। चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास का कहना था कि जब बिल्डिंग मुकम्मल तैयार होती है तो कुछ अनासिर जाग जाते हैं। तमाम इजाजतनामों के बावजूद इमारत कैसे गैर कानूनी हो सकती है? नस्ला टावर का नक्शा मंजूर करने वालों को सामने नहीं लाया गया। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नस्ला टावर मुतासरीन के हम आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक सरकारी अफसरान को नहीं पकड़ा जाता इमारतों को ना तोड़ा जाए। कराची में इमारतें बनाने की जगह नहीं, शहर में कोई मास्टर प्लान नहीं है। चीफ जस्टिस को सराहते हैं लेकिन यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये सिलसिला कराची में कोई नया नहीं है। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। खत में गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। गुज़श्ता साल की बारिश हम सब के लिए सबक थी। बारिशों में आवाम को नुकसान से बचाने के लिए मिलकर काम करना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरियत है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A नाफिज करे। जो पैसा सिंध हुकूमत को दें वो दुबई से बरामद होता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद वजीर आला को इस्तीफा देना चाहिए। आवाम को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई की होगी। सिंध के अंदर आप देखिए कुछ जमहूरियत तो नहीं, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। और इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनको वसाइल में उनका हक नहीं मिल रहा। जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है या कनाडा से बरामद होता है या यूरोप से बरामद होता है। ये मुमकिन नहीं है कि जो पैसा यहाँ पे लग रहा है वो पैसा सिंध में कभी लॉन्चों के जरिए बाहर चला जाए, कभी जाली अकाउंट के जरिए बाहर चला जाए और हमें कहा जाए कि आप इसके बारे में पूछे भी ना। बहुत छोटे अपने जो कठपुतली हैं उनके जरिए चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ तकरीरें करवा रहे हैं, बजाय इसके कि उनके रिमार्क्स के ऊपर गौर करें और इस्लाह करें अपनी। वो चीफ जस्टिस के खिलाफ एक मुहिम में जुड़ गए हैं जो कि बड़ी काबिल मुजम्मत है। सिंध के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त सिंध के ऊपर राज कर रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। इस बार इंशाल्लाह इमरान खान खुद सिंध में आकर के इलेक्शन कैंपेन जो होगी अगली 2023 की, इमरान खान खुद उसको लीड करेंगे और आप देखेंगे कि सिंध के अंदर अगली हुकूमत इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत होगी। क्या आर्टिकल 140 का निफाज सिर्फ सिंध में होना चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान फवाद चौधरी ने गलत बयानियाँ की हैं। उनका फोकस सिर्फ सिंध पर है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का फवाद चौधरी पर जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ताना मारते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं दिया। आपने तो इस्लामाबाद समेत किसी भी जगह लोकल गवर्नमेंट चलने नहीं दी।
मकामी हुकूमत का निज़ाम सिर्फ सिंध में चलाया गया और मुकम्मल हुआ। वफाक से पैसे लेना सूबा सिंध का आईनी हक है, कोई एहसान नहीं कर रहा। उस्मान बुज़दार और महमूद खान इनको इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो खामोश रहते हैं, जबकि मुराद अली शाह अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। बस्ता यूनिफॉर्म कर लिए तैयार, ऑनलाइन क्लासेस का हुआ इख्तिताम। आज से सिंध में प्राइमरी क्लासेस का दोबारा आगाज हो जाएगा। हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी, जिंदगी फिर मामूल की जानिब आने लगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं निजी इदारों के ताउन से स्कूलों की हालत बेहतर बना रही हैं। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी, जिंदगी फिर मामूल की तरफ आने लगी। ऑनलाइन क्लासेस का इख्तिताम हो गया। सूबे भर में सेकेंडरी के बाद प्राइमरी क्लासेस का आगाज आज से हो जाएगा। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की मीडिया से बातचीत, कहा अंदरूनी सिंध स्कूलों को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो गैर ज़रूरी स्कूल्स हैं, जिनको मुस्तकिल बंद करने की ज़रूरत है, जो नॉन वायबल है, उनको बंद कर देंगे। जो वायबल स्कूल्स हैं उनको रीओपन कर रहे हैं। दूसरी जानिब जून से पार्क्स भी खुल जाएंगे, बच्चे हल्ला गुल्ला। मुल्तान में तूफान के बायस बिजली की फराहमी का निज़ाम शदीद मुतासर। आंधी से रीजन के 160 फीडर्स ट्रिप हो गए। बिजली की बंदिश से शहरी शदीद परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद हम बात कर रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे माजिन यूसुफ से। माजिन, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्तान और जनूबी पंजाब की अगर बात करें तो आज शाम में जो है वह 83 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं से जो बिजली का निज़ाम है तरसीली, वो दरम भरम हो चुका है। और मजमूई तौर पे मुल्तान, साहिवाल, खानेवाल, डीजी खान, बहावलपुर, जो पूरा मैपको रीजन है बिजली के तरसीली निज़ाम का, उसके 160 जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। इस हवाले से मुल्तान में इस वक्त भी जो है वो चंद फीडर्स जो है वो बंद पड़े हुए मेन सिटी के, जिसकी वजह से शहरियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शाम मगरिब के टाइम से जो सूरत हाल बनी हुई है? जी, तकरीबन 5:30 बजे अंधेरी शुरू हुई है और काफ़ी तूफ़ानी अंधेरी थी और उसमें मिट्टी गट्टा ऐसी तमाम चीज़ें थी। उसके फ़ौरन बाद ही बिजली चली गई है और अभी तक बिजली नहीं आई। अभी रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं। जी बिल्कुल, सूरत हाल कुछ इसी तरह की जो है वो देखने में आ रही है। शहरी खासे परेशानी का भी इजहार कर रहे हैं इस हवाले से। बिजली जो कि मुल्तान के 3 फीडर्स हैं उनमें आई भी और फिर चली भी गई थी, और अभी भी जो सूरत हाल है 3 से 4 फीडर्स अभी भी मेन सिटी के जो फीडर्स हैं वो बंद पड़े, जबकि गिरदो नवा में जो मुतअद्दिद फीडर्स हैं वो अभी भी बंद पड़े। जबकि इसके साथ साथ हम जनूबी पंजाब रीजन भर की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर 160 जो फीडर्स हैं वो ट्रिप किए हुए हैं और जिस पर तरसीली निज़ाम पर काम जारी है। और बताया यही जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इलाकों की बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद में इलाके हैं जहां की मदरसे के तालिब इल्म के साथ बदफेली करने वाले मुफ्ती अजीजुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफ्ती अजीज के 3 बेटों को भी हिरासत में ले लिया गया। IG पंजाब इनाम गनी ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ट्वीट में लिखा कि साइंसी तरीकाकार के तहत मामले की तफ्तीश की जाएगी।